आगे आ चलेगा पिस्तौल आ रहा हूँ तो साला जैकेट पहन के देखिए। क्या कहेंगे, ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया, कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। न्यूज़ पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। कल एक खबर सुर्खियों में थी और वो खबर थी कि भोजपुर के भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया गया। वही भरत तिवारी जिसने पुलिस के आगे बंदूक तान दी थी और फिर खबर आती है कि उसका एनकाउंटर किया गया है और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लेकिन अब पुलिस के इसी एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल आपको बताया तो भरत तिवारी को लेकर के गांव वालों और उनके परिजनों का ये कहना है कि भरत के ऊपर तो कोई भी केस दर्ज नहीं था, यहाँ तक कि पुलिस थाने में एक सनहा तक उसके नाम पर नहीं थी और ऐसे में पुलिस उसका एनकाउंटर कैसे कर सकती है। और इतना ही नहीं, परिवार वालों का ये भी कहना है कि भरत ने तो आत्मसमर्पण कर दिया था, सरेंडर कर दिया था, इसके बावजूद पुलिस ने उसका एनकाउंटर कैसे किया। और पुलिस के एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां एक तरफ देखिए सरकार ये मंच से बड़ा बयान देती हुई नजर आती है कि बिहार में अपराधियों की कोई खैर नहीं, अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा और पुलिस एक्शन में है, पुलिस एक्शन दिखाते हुए एनकाउंटर भी कर देती है, लेकिन फिर उसी एनकाउंटर को लेकर के फंस भी जाती है विवादों में। और देखिए भोजपुर के आरा में हुए भरत तिवारी एनकाउंटर ने पुलिस कार्रवाई, मानवाधिकार और कानून व्यवस्था को लेकर के कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस युवक को कुछ दिन पहले ही पुलिस की ओर से मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था, उसी युवक की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद अब पुलिस पर जो है कई सारे सवाल उठने लगे हैं और बहस भी तेज हो गई है। भरत तिवारी का नाम उस वक्त चर्चा में आया था जब उस पर पुलिस कर्मियों को पिस्तौल दिखाकर के धमकाने और हंगामा करने का आरोप लगा। उस दौरान पुलिस अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है और उसका इलाज कोइलवर स्थित मानसिक आरोग्यशाला में कराया जा रहा था। लेकिन बाद की घटनाओं ने पूरे घटनाक्रम को नए सवालों के घेरे में ला दिया। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो को लेकर के परिजन और स्थानीय लोगों का दावा है कि भरत तिवारी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। वीडियो में कथित तौर पर वो अपना हथियार पुलिसकर्मियों की ओर फेंकता हुआ दिखाई देता है और इसके बावजूद उस पर गोली चलाने की बात कही जा रही है। दावा है कि युवक को कई गोलियां लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया और बाद में बेहतर उपचार के लिए पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया, जहां उसकी मौत हो गई इलाज के दौरान। मृतक के पिता काशीनाथ तिवारी का आरोप है कि उनके बेटे का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उनके अनुसार ना तो उसके खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक मुकदमा था और ना ही वह किसी संगठित अपराध से जुड़ा हुआ था। पिता का कहना है कि यदि उनका बेटा मानसिक रूप से अस्वस्थ था और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था तो फिर उस पर घातक बल प्रयोग क्यों करना पड़ा पुलिस को। यही सवाल अब स्थानीय लोग और सामाजिक संगठनों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। आलोचकों का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति मानसिक अस्थिरता से जूझ रहा है तो ऐसी स्थिति में पुलिस की प्राथमिकता उसे नियंत्रित करना, उपचार उपलब्ध कराना और कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करना होना चाहिए। वहीं दूसरी ओर पुलिस के सामने मौजूद वास्तविक खतरे और मौके की परिस्थितियों का पूरा सच अभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। पूरे मामले में सबसे अहम सवाल यही है कि क्या पुलिस के पास गोली चलाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था? क्या आत्मसमर्पण के बाद भी खतरा बना हुआ था? और यदि युवक को पहले मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया गया था तो उसके साथ की गई कार्रवाई का आधार क्या था? और इन सवालों के जवाब फिलहाल जांच और आधिकारिक रिपोर्ट के आधार पर ही सामने आ पाएंगे। लेकिन इतना तय है कि भरत तिवारी की मौत ने पुलिस कार्रवाई की पारदर्शिता, जवाबदेही और बल प्रयोग की सीमाओं पर एक बड़ी बहस छेड़ दी। और अब सभी की निगाह पुलिस की विस्तृत रिपोर्ट, पोस्टमार्टम और संभावित जांच पट्टी की है, जो इस पूरे मामले की वास्तविक तस्वीर सामने ला सकती है। तो देखा आपने कि कैसे बताया जा रहा है कि भरत तिवारी मानसिक रूप से बीमार था, उसका उपचार भी चल रहा था और ये खुद पुलिस ने बताया था। जब उसने पुलिस पर बंदूक तानी थी तो पुलिस द्वारा ये कहा गया था। वहीं ग्रामीणों और परिजनों का ये कहना है कि जब आपको पता था कि ये मानसिक रूप से बीमार है और इसी के साथ साथ एक वीडियो को लेकर के परिवार वालों का कहना है कि जब उसने सरेंडर कर दिया तब उस पर आपने क्यों जो है गोलियां चलाई। इतना ही नहीं, उसको लेकर के ये कहा गया है ना तो उसके ऊपर कोई मामला दर्ज है और ना ही
किसी गिरोह के साथ वो जुड़ा हुआ था। इसके बावजूद उसका एनकाउंटर किया गया है और देखिए पुलिस का ये एनकाउंटर अब काफी ज्यादा सवालों के घेरे में है और अब देखना ये होगा कि विभाग की ओर से क्या कुछ बातें सामने आती है। इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ कहना है भरत तिवारी के पिता का, उनके बयानों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का हरकत किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना, हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे, हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ, हम क्या कहेंगे। ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको हाँ छोड़ा हाँ, गया? हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई है उसके बाद हाँ हाँ, ये लोग कहा कि नहीं उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर तो पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है, इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा वड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। कहाँ गोली लगी थी? आप भी गए थे पोस्टमार्टम में? ना, हम नहीं गए हैं। हम सब तो इसका इंजरी रिपोर्ट है सर। कितने बेटे थे आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ये कितने नंबर का? मंझिला लड़का है। ये मतलब दूसरे? इस तरह की बात है तो बताइए, इतना फोर्स था उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था, इन्होंने ऐसा किया।